वेलकम बैक दोस्तों, मैं गुफरान इलेक्ट्रिकल चैनल में। आज हमारी नई वीडियो का टॉपिक है व्हाई वी यूज स्टार डेल्टा स्टार्टर। मतलब कि दोस्तों हम मोटर को चलाने के लिए स्टार डेल्टा स्टार्टर का इस्तेमाल क्यों करते हैं। दोस्तों अगर आपसे इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू में भी ये क्वेश्चन कर लिया जाता है और आपको क्वेश्चन नहीं पता, तो मैं आज आपको बताऊंगा आपको किस तरीके से इसका आंसर देना है, ताकि आपका इंप्रेशन बहुत ही अच्छा हो जाए और आपके जो सिलेक्शन के चांस है वो लगभग 100% हो जाएंगे अगर आपने इस तरीके से आंसर दिया जैसे मैं आज आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों वैसे तो हम जो अपनी मोटर है उसको चलाने के लिए डिफरेंट टाइप के स्टार्टर का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि दोस्तों ड्यूअल स्टार्टर हो गया, हमारा सॉफ्ट स्टार्टर हो गया, या हमारा 2 पॉइंट स्टार्टर हो गया। दोस्तों अगर आप इनमें से किसी भी स्टार्टर के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कीजिए, मैं हर एक के बारे में डिटेल्स में वीडियो बना दूंगा। वैसे तो मैंने इनके बारे में डिटेल्स में वीडियो बना रखी है, हमारे चैनल पर आप जाके देख सकते हैं। तो अभी बात कर लेते हैं स्टार डेल्टा स्टार्टर की। आखिर स्टार डेल्टा स्टार्टर क्यों लगाया जाता है। तो बिना देर करे वीडियो शुरू कर लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो हमारा स्टार डेल्टा स्टार्टर होता है इसका इस्तेमाल तो इसलिए किया जाता है कि हमारी जो मोटर होती है दोस्तों, जो 3 फेस हमारी कोई भी मोटर होती है, जब वो स्टार्ट होती है, यानी कि जब हम उसको स्टार्ट कर रहे होते हैं, तो वो स्टार्टिंग के समय क्या करती है दोस्तों, अपने फुल करंट से मतलब तीन। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो हमारा स्टार डेल्टा स्टार्टर होता है इसका इस्तेमाल तो इसलिए किया जाता है कि हमारी जो मोटर होती है दोस्तों, जो 3 फेस हमारी कोई भी मोटर होती है, यानी कि जब हम उसको स्टार्ट कर रहे होते हैं, तो वो स्टार्टिंग के समय क्या करती है दोस्तों, अपने फुल करंट से मतलब 3 से 4 गुना ज्यादा करंट लेती है। तो दोस्तों इसको बोलते हैं हम इनरस करंट। तो हम इसको आप आसान भाषा में बोले तो स्टार्टिंग करंट भी बोल सकते हैं। तो दोस्तों ये स्टार्टिंग करंट या इनरस करंट दोस्तों ऐसा क्यों होता है कि मतलब हमारी मोटर जब स्टार्ट होती है तो 3 से 4 गुना ज्यादा करंट लेती है। तो दोस्तों इस करंट को कम करने के लिए ही हम किसका इस्तेमाल करते हैं, स्टार डेल्टा स्टार्टर का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों ऐसा क्यों होता है कि हमारी मोटर 3 से 4 गुना ज्यादा करंट ले रही होती है। तो दोस्तों इसका भी सिंपल सा आंसर है, हमारी जब मोटर बंद होती है यानी कि ऑफ होती है, तो इसका ईएमएफ जो होता है दोस्तों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, वो भी क्या होता है, शून्य होता है। तो उसको जब वो स्टार्टिंग में बनता है और हमारी मोटर जब तक हमारी मोटर फुल स्पीड, यानी कि सपोज करो हमारी कोई मोटर आरपीएम जिसके है 3000 आरपीएम है, यानी कितने भी आरपीएम हो सकते हैं, जब तक इस मोटर के 80% या 75% लगभग इसके इतने आरपीएम नहीं आ जाते, यानी कि रेगुलेशन पर मिनट, यानी कि जितने मिनट में ये चक्कर लगाती है, अगर इसके 80 से 75 से 80% इसके आरपीएम नहीं आ जाते, तब तक जो क्या करती है हमारी मोटर, इसे 3 से 4 गुना ज्यादा करंट लेती है। तो दोस्तों अगर ये 3 से 4 गुना ज्यादा करंट लेती है तो इस कंडीशन में क्या होगा, हमारी वाइंडिंग जल सकती है, मोटर खराब हो सकती है। तो इससे बचने के लिए ही हम स्टार डेल्टा स्टार्टर का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों आप ये तो समझ गए कि इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं, लेकिन ये हमारा स्टार डेल्टा स्टार्टर आखिर कैसे हमारी मोटर के करंट को कम कर देता है, अब हम समझेंगे ये। तो दोस्तों अब हम समझने वाले हैं आखिर हमारा जो स्टार डेल्टा स्टार्टर होता है वो हमारी मोटर का जो स्टार्टिंग करंट होता है दोस्तों, उसको आखिर कैसे कम करता है। तो दोस्तों फटाफट अब ये भी हम जान लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा आखिर ये स्टार क्या होता है और डेल्टा क्या होता है। दोस्तों स्टार्टर तो आप जानते ही है। तो दोस्तों मैं एक सिंपल सी भाषा में बताऊं दोस्तों, ये स्टार और डेल्टा ये 2 ऑप्शन होते हैं जब हमारी मोटर स्टार्ट होती है, यानी कि पहले हमारी मोटर चलेगी स्टार में और फिर चलेगी डेल्टा में, इसीलिए इस स्टार्टर का नाम स्टार डेल्टा स्टार्टर होता है। तो सबसे पहले हमारी मोटर स्टार में चलेगी, जिसमें क्या होगा, हमारी मोटर का करंट कम होगा, यानी कि हमारी मोटर को हम कम करंट देंगे। वो कैसे दोस्तों अभी समझते हैं। दोस्तों हमारी कोई भी 3 फेस मोटर होती है तो दोस्तों उसमें कितनी 3 वाइंडिंग आपको देखने को मिलेगी। आप जब मोटर के ऊपर देखोगे कनेक्शन का जो ऑप्शन होता है वहां पर आपको 6 पॉइंट देखने को मिलेंगे, क्योंकि हमारी 3 वाइंडिंग होगी तो हर वाइंडिंग का 2 सिरे होते हैं। तो आपको कुछ नंबर देखने को मिलेंगे, जैसे U1 हो गया और U2 हो गया, V1 हो गया और दोस्तों V2 हो गया और W1 हो गया और W2 हो गया। तो आपको ये ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे आपकी मोटर पर, ये नंबर आपको देखने को मिलेंगे। तो आप समझ जाएंगे आप कैसे कनेक्शन करेंगे उसका। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो हमारा एक तरफ का है ये हम क्या कर देंगे, हम इसको शॉर्ट कर देते हैं।
जब हम डेल्टा स्टार में चलाते हैं दोस्तों, स्टार में चलाते टाइम क्या करेंगे, हम इसको शॉर्ट कर देंगे V1 U1 V1 W1, और यहां पे क्या करेंगे, हम सब एक फेज सप्लाई जोड़ देंगे यहां पे R Y B। और दोस्तों एक फेज में कितनी सप्लाई होती है, 220 वोल्टेज होते हैं, हर एक फेज में कितना होंगे, 220 वोल्टेज। तो दोस्तों जब हम अपनी मोटर को स्टार में चलाएंगे तो हम हर एक फेज पे कितने देंगे, 220 वोल्टेज सप्लाई देंगे। और ये कब तक देंगे स्टार में हम सप्लाई, जब तक हमारी जो मोटर है उसकी मोटर के जो आरपीएम है वो 80% तक नहीं आ जाते, 80 या 75 या 80% तक नहीं आ जाते, तब तक हम मोटर को किस में चलाएंगे, स्टार में चलाएंगे। उसके बाद क्या करते हैं, हम उस स्टार्टर में एक टाइमर लगाते हैं, और टाइमर का कार्य क्या होता है, यानी कि 8 से 10 सेकंड में हमारे इतने आरपीएम आ जाएंगे, लगभग पूरे ही आ जाएंगे जितनी हमारी मोटर है। तो ये टाइमर क्या करेगा, ये टाइमर स्विच करेगा हमारे स्टार्टर को डेल्टा में, यानी कि ये डेल्टा में स्विच कर देगा, और दोस्तों हमारी मोटर डेल्टा में रन कर जाएगी। और उसके बाद हम डेल्टा में इसलिए करना पड़ता है स्विच, क्योंकि अगर हमें अपनी मोटर पे फुल एफिशिएंसी लेनी है, यानी कि अच्छी एफिशिएंसी पे अपनी मोटर को चलाना है, तो हमको डेल्टा में ही चलाना पड़ेगा। अगर हमारी कोई, दोस्तों एक चीज और बताता चलूं साथ ही साथ, इसमें मैं 7.5 किलोवाट, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि कितने किलोवाट की मोटर पर आप स्टार डेल्टा स्टार्टर लगाएंगे, तो दोस्तों मैं बता दूं 7.5 किलोवाट की मोटर से स्टार्ट हो जाता है स्टार डेल्टा स्टार्टर लगाना। क्योंकि दोस्तों ये 7.5 किलो की वाट की जो मोटर है बहुत ज्यादा करंट लेती है, इसीलिए हम मोटर की सेफ्टी को देखते हुए स्टार डेल्टा स्टार्टर में चलाते हैं 7.5 किलोवाट। और अगर एचपी की बात करें तो 10 एचपी से स्टार्ट हो जाता है हमारा स्टार डेल्टा स्टार्टर, यानी कि हम 7.5 किलोवाट से ऊपर जितनी भी मोटर है 3 फेज वाली, सब पे क्या लगाएंगे, स्टार डेल्टा स्टार्टर, और 10 एचपी से भी ऊपर स्टार डेल्टा स्टार्टर। तो दोस्तों यह मैंने अभी बताया आपको डेल्टा में स्विच करा देता है टाइमर। तो दोस्तों आप समझते हैं आखिर डेल्टा क्या होता है, कि ये तो आप समझ गए कि स्टार के कनेक्शन कैसे होते हैं। दोस्तों वाइंडिंग तो 3 ही होती है, हमारा 3 फेज मोटर है तो 3 ही वाइंडिंग होगी उसमें भी, लेकिन कनेक्शन में थोड़ा चेंजिंग आपको देखने को मिलेगा, जो मैं भी आपको बताने वाला हूं। और आप इससे क्लियर हो जाएगा आपका कि आखिर हमने वो अपनी जो मोटर है दोस्तों, इसके जो एम्पियर है, स्टार्टिंग करंट जो है वो किस तरीके से हमने करंट कम किया है। दोस्तों कनेक्शन डेल्टा में हमको करने हैं, जब डेल्टा में स्विच करता है हमारा टाइमर, तो उस टाइम हमारी मोटर पे कितना करंट जाता है। तो उस टाइम क्या होता है, ये जो शॉर्ट करते हैं मोटर पे शॉर्ट नहीं करते, ये जो है ना मोटर पे शॉर्ट नहीं करते, हमारा जो डेल्टा कॉन्टैक्टर है ये शॉर्ट आपको हम वहां पे करते हैं। आपने देखा होगा जो डेल्टा वाला कॉन्टैक्टर है उस पे कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा ऊपर से शॉर्ट, तो ये शॉर्टिंग हम किस में करते हैं, डेल्टा में, सॉरी दोस्तों स्टार में। स्टार का जो कॉन्टैक्टर होता है उस पे ये शॉर्टिंग करते हैं हम, यानी कि U1 V1 और सॉरी दोस्तों W1, इन तीनों को हम शॉर्ट कर देते हैं किस पे, जो स्टार वाला कॉन्टैक्टर आपको देखने को मिलेगा। और जब स्टार वाला कॉन्टैक्टर ही बंद हो गया तो ये शॉर्टिंग भी हट गई। उसके बाद आती है इस डेल्टा की बात। तो डेल्टा में कैसे चलाते हैं, डेल्टा में क्या होगा, अगर मैंने इस पे R कनेक्ट किया है और यहां Y कनेक्ट किया है और यहां B कनेक्ट किया है, यानी 3 फेज हो गए हमारे R Y B, तो हम इसको सप्लाई को घुमाकर लाएंगे यहां से और यहां पे भी कनेक्ट कर देंगे R वाले को। तो R वाला हम यहां से इसको हमने V1 को शॉर्ट कर दिया, यानी कि हमने जो U1 था ना दोस्तों, ये U1 है दोस्तों, ये सॉरी गलती से लिखा गया दोस्तों, ये हमारा क्या है, U1 है। तो दोस्तों U1 और V1 को हमने शॉर्ट कर दिया, तो हमारा R U1 पे भी है और V1 पे भी है। और इसी तरीके से जब हम V2 जो है हमारा, इस पे हम Y कनेक्ट किए हैं, Y फेज, तो हमने Y फेज इसको हम इससे कर देंगे शॉर्ट W1 से, तो यहां पर भी हमारा क्या चला गया, Y फेज चला गया। अब बचा हमारा ब्लू फेज। तो दोस्तों ब्लू फेज के लिए हम क्या करते हैं, ब्लू फेज को उठाते हैं और हम कर देते हैं इससे शॉर्ट। दोस्तों ये मैं थोड़ा इस पे डायग्राम से समझा रहा हूं, तो थोड़ा इसमें दिक्कत हो रही है, इस तरीके से वायर घूम के जा रहा है, बल्कि हमारे कॉन्टैक्टर में जब हम करते हैं तो ऐसे वायर घूम के नहीं जाता, वहां तो प्लेट होती है मोटर की और वहीं पे हम कनेक्शन कर देते हैं। तो दोस्तों हमारा किस पे चला गया, बी फेज W2 पे और B1 पे W फेज, B फेज दोस्तों, B फेज किस पे चला गया, V1 और W2। तो दोस्तों हर एक पे क्या हो गया, यानी कि यहां हो गए 220 सप्लाई, 220 तो इधर चली गई और 220 इधर चली गई, हर एक पे 220, यानी कि 220 इधर से जा रही है और 220 इधर से जा रही है हर एक फेज पर। तो दोस्तों ये हर एक फेज पर कितनी सप्लाई, डबल सप्लाई चली गई। तो ये होते हैं हमारे क्या, डेल्टा कनेक्शन। तो डेल्टा कनेक्शन में यही होता है, यानी कि इसमें हमने ज्यादा सप्लाई दी है, हमने स्टार में क्या दिया थी, सिंगल फेज, लेकिन यहाँ हर एक पे डबल फेज है, यानी कि हर एक पे कितनी सप्लाई जा रही है, 440 वोल्टेज हर फेज पे सप्लाई जा रही है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पे वोल्टेज हमने ज्यादा दिए है तो करंट भी थोड़ा ज्यादा होगा, यानी कि 3 फेज है दोस्तों। तो इस तरीके से क्या होता है, जब हम डेल्टा में चलाते हैं तो हमारी जो मोटर है तो उसको फुल करंट भी मिल जाता है, और दोस्तों क्या होता है, हमारी मोटर को स्टार्टिंग करंट से सेफ्टी भी मिल जाती है। तो दोस्तों इस तरीके से हम अपनी मोटर का जो स्टार्टिंग करंट है वो कम करते हैं। पहले हम अपनी मोटर को चलाते हैं स्टार में,
जिसमें हम कम सप्लाई देते हैं, और फिर जब उसके जो आरपीएम होते हैं वो 80% से 70%, 75 से 80% आ जाते हैं, तो फिर हम उसको डेल्टा में चला देते हैं। तो इस तरीके से तो मोटर का स्टार्टिंग करंट कम करते हैं। ये तो हो गया क्लियर कि आखिर स्टार डेल्टा स्टार्टर का इस्तेमाल क्यों करते हैं। अब बात आती है कि आपसे अगर इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू में क्वेश्चन कर लिया जाए तो आप इतना तरीके से तो समझा नहीं पाएंगे। मैं अब आपको बताता हूं कैसे आंसर देना है, क्या आंसर देना है, मात्र 2 लाइनों में। स्टार डेल्टा स्टार्टर क्यों लगा, तो आपको इसका आंसर देना है मोटर का स्टार्टिंग करंट कम करने के लिए हम स्टार डेल्टा स्टार्टर का इस्तेमाल करते हैं। तो आपसे रिपीट में एक क्वेश्चन कर लिया जा सकता है कि आखिर हम कैसे मोटर का स्टार्टिंग करंट कम कर लेते हैं स्टार डेल्टा स्टार्टर से। आपको इसका जवाब बड़ा सिंपल सा देना है कि सबसे पहले जब हम अपनी मोटर को स्टार्ट करते हैं तो स्टार कनेक्शन में चलाते हैं। उसके बाद जब हमारी मोटर के आरपीएम 70 से 80% हो जाते हैं तो हम अपनी मोटर को टाइमर की मदद से डेल्टा में स्विच कराते हैं, जिससे हमारी मोटर का स्टार्टिंग करंट कम हो जाता है। दोस्तों आपसे ये पूछा जा सकता है कि डिटेल्स में बताओ आखिर करंट कैसे कम हुआ। तो दोस्तों इसको मैं बड़ी आसानी से आपको समझा सकता हूं। तो दोस्तों इसको ऐसे समझिए, हमारी कोई भी 3 फेस मोटर होती है तो उसमें टोटल 3 वाइंडिंग की जाती है। तो दोस्तों सबसे पहले जब हम अपनी मोटर को स्टार में चलाते हैं तो क्या करते हैं, हम अपनी तीनों वाइंडिंग के एक एक सिरे को क्या कर देते हैं, शॉर्ट कर देते हैं, और जो वाइंडिंग के दूसरे सिरे बचते हैं उन पर हम फेस सप्लाई जोड़ देते हैं, यानी कि RYB। हर एक वाइंडिंग पे टोटल चली गई, यानी कि हर एक वाइंडिंग पे एक फेस चला गया, यानी कि 220 सप्लाई होती है हमारे सिंगल फेस में। तो ये तो आप समझ गए कि स्टार कनेक्शन में कितनी सप्लाई जा रही है, कितने वोल्टेज जा रहे हैं एक वाइंडिंग पर। तो हर एक वाइंडिंग पर चली गई 220 सप्लाई। और उसके बाद जब हम डेल्टा में चलाते हैं तो डेल्टा में कैसे चलाते हैं, तो दोस्तों डेल्टा में हम ऐसे चलाते हैं, हम हर एक वाइंडिंग पर यानी कि डबल फेस जोड़ते हैं, यानी कि हम हर एक वाइंडिंग को शॉर्ट नहीं करते हैं। एक तरफ सोच लो RYB जोड़ दिया हर एक वाइंडिंग पर, और दूसरी तरफ जैसे जिस वाइंडिंग पर आपने R फेज जोड़ा है तो उस वाइंडिंग के दूसरे सिरे पर हम R ना जोड़कर दूसरा फेज जोड़ते हैं Y या B। तो दोस्तों इस तरीके से हम डेल्टा कनेक्शन में हर एक वाइंडिंग को 440 वोल्टेज देते हैं। तो इससे आप क्लियर समझ गए होंगे कि हमारा जो डेल्टा कनेक्शन है उसमें 440 वोल्टेज हर एक वाइंडिंग पर जा रहा है, जो हमारे स्टार कनेक्शन थे उसमें हर एक वाइंडिंग पर 220 वोल्टेज जा रहा था। तो इससे एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि आखिर हम मोटर का स्टार्टिंग करंट कैसे कम करते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आज की वीडियो से कुछ आपको अच्छी जानकारी मिली होगी। वीडियो कैसा लगा प्लीज दोस्तों लाइक करके बताइए। अगर आप कोई और टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट कीजिए, मैं आपके हर एक कमेंट का आंसर देता हूँ। अगर टॉपिक बड़ा होता है तो मैं डिटेल्स में वीडियो बनाता हूँ। तो आज की वीडियो में धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।